बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम एक नए चैप्टर द्रव का प्रवाह के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का पहला टॉपिक है वह है आदर्श द्रव। आदर्श द्रव किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि वह द्रव जिसके लिए संपीड्यता और श्यानता जो है वह शून्य होती है, अर्थात जो असंपीड्य तथा आश्यान होते हैं वही द्रव जो है आदर्श द्रव कहलाते हैं। हमने यहाँ पर दो शब्दों का जिक्र किया, एक कहा कि असंपीड्य और एक दूसरा कहा कि आश्यान। असंपीड्य का अर्थ होता है कि द्रव को दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, या जबकि आश्यान का अर्थ होता है कि जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच में सापेक्ष गति होती है तब उन परतों के बीच में कोई भी स्पर्श रेखीय घर्षण बल ना उत्पन्न हो। तो इस तरह के जो द्रव हैं वह आदर्श द्रव कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे द्रव जो असंपीड्य तथा आश्यान होते हैं वही जो है आदर्श द्रव कहलाते हैं। द्रवों में अधिक तथा गैसों में कम जो है वह श्यानता होती है, या चाहे कह सकते हैं कि गैसों की अपेक्षा जो है वह द्रव में श्यानता अधिक होती है। और अगर इन दोनों में कहा जाए तो गैस में जो है द्रव की अपेक्षा जो श्यानता है वो कम होती है। तो यही है आदर्श द्रव। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वह है धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह। तो होता क्या है कि जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, तब द्रव के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं तथा उस पथ को धारा रेखा कहते हैं। जब द्रव जो है एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो प्रवाहित द्रव की जो धारा रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वह धारा रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर उनकी दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि असंभव है। चित्र के अनुसार एक चित्र ऐसे बना लेते हैं। ये कोई नली है, धारा रेखीय नली, और ये यक्ष सिरा है इस नली का और यह वाई सिरा है। इसमें जो है द्रव एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो द्रव के विभिन्न बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए, एक बिंदु को बी मान लेते हैं और एक बिंदु जो है ये सी है। बिंदु ए पर द्रव के कण का वेग v1, बिंदु बी पर द्रव के कण का वेग v2 और बिंदु सी पर द्रव के कण का वेग जो है वह v3 है। ऐसे इस चित्र के अनुसार हमने कहा कि माना जो है यक्स वाई जो है एक नलिका है या एक धारा रेखीय नली है जिसके यक्स सिरे से वाई सिरे की ओर जो है वह द्रव प्रवाहित हो रहा है। और जब द्रव जो है यक्स सिरे से वाई सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है तो विभिन्न बिंदुओं पर द्रव के
किसी एक कण का जो वेग है वह भिन्न भिन्न होता है। अर्थात बिंदु A पर अगर किसी द्रव के कण का वेग v1 है तो उसी कण का वेग जो है बिंदु C पर v3 होता है। या चाहे ऐसा कह सकते हैं कि v3 पर बिंदु C पर जिस कण का वेग v3 होता है, द्रव का वही कण जब बिंदु A पर होता है तो उस द्रव का कण जो है बिंदु A पर v1 होता है। कहने मतलब विभिन्न बिंदुओं पर द्रव के कणों का जो वेग है वह भिन्न भिन्न होता है, लेकिन किसी एक ही बिंदु पर उस द्रव के कण का जो है वह समान होता है। कहने मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिंदु C पर जिस कण का वेग v3 है उस कण का वेग बिंदु A पर जो है वह v1 होगा। तो यही है धारा रेखीय प्रवाह। हमने कहा कि जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु में से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण जो है एक ही पथ पर चलते हैं, तब द्रव के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं तथा उस पथ को धारा रेखा कहते हैं। द्रव जो है जब एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा होता है तो प्रवाहित द्रव की जो परतें हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वह काटेंगी तो कटान बिंदु पर उस प्रवाहित द्रव की जो दिशाएं हैं वो दो प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। चित्र के अनुसार मान लेते हैं कि द्रव जो है x सिरे से y सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो इस प्रवाहित द्रव के मार्ग में विभिन्न बिंदुओं A, B, C पर द्रव के कणों का जो वेग है वो भिन्न भिन्न होता है, जबकि किसी एक ही बिंदु पर द्रव के कण का वेग जो है वह समान होता है। कहने का मतलब जो कण बिंदु C पर जिस कण का वेग v3 है उस कण का वेग बिंदु A पर जो है वो v1 होगा। तो ये है धारा रेखीय प्रवाह। अब इसी से संबंधित अगला टॉपिक है धारा रेखीय नली। धारा रेखीय नली। इसी तरह एक चित्र बना लेते हैं। ये धारा रेखीय नली। इस तरह से धारा रेखीय नली। तो होता क्या है कि अनेक धारा रेखाओं से बनी जो नली है उसी को धारा रेखीय नली कहते हैं। चित्र के अनुसार जब द्रव जो है किसी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होता है तो उस प्रवाहित द्रव की जो विभिन्न परतें होती हैं वह परस्पर समांतर होती हैं और उस दशा में ऐसा प्रतीत होता है कि द्रव का प्रवाह जो है वह किसी वास्तविक नली से हो रहा है। तो अनेक धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को ही क्या कहते हैं? धारा रेखीय नली कहते हैं। तो यही है धारा रेखीय नली। मैंने कहा कि जब भी द्रव जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होता है तो उस प्रवाहित द्रव की जो धारा रेखाएं हैं वह परस्पर समांतर होती हैं और उस दशा में ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रवाहित द्रव जो है किसी वास्तविक नली से होकर प्रवाहित हो रहा है। तो अनेक धारा रेखाओं से बनी उस कल्पित नली को ही, काल्पनिक नली को ही धारा रेखीय नली कहते हैं। तो ये है धारा रेखीय नली। अब इसी के अंतर्गत आप अगला टॉपिक देखिए, विक्षुब्ध प्रवाह।
विक्षुब्ध प्रवाह पहले एक चित्र बना लेते हैं इसी तरह से। होता क्या है कि कोई भी द्रव जो है एक धारा रेखी प्रवाह में तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि उसका जो वेग है वह एक निश्चित वेग से कम होता है। जब उस द्रव का वेग जो है एक निश्चित वेग से अधिक हो जाता है तो उस दशा में द्रव जो है वह एक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित ना हो करके आड़े तिरछे मार्ग पर प्रवाहित होने लगता है, अर्थात उस द्रव में जो है भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस दशा में द्रव के इस प्रवाह को ही विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। हमने कहा कि कोई भी जो द्रव है वह एक धारा रेखी प्रवाह में तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि उस द्रव का प्रवाह जो है एक निश्चित वेग अर्थात द्रव के क्रांतिक वेग से कम हो। जब उस द्रव का प्रवाह एक निश्चित वेग अर्थात द्रव के क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तब प्रवाहित द्रव जो है वह एक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित ना हो करके आड़े तिरछे मार्ग पर जो है अर्थात टेढ़े मेढ़े मार्ग पर प्रवाहित होने लगता है, अर्थात द्रव में भंवर धाराएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तब ऐसे द्रव के ऐसे प्रवाह को ही विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। यहाँ पर आप जो मैंने चित्र में दिखाया है कि द्रव जो है, जो द्रव का प्रवाह जो एक धारा रेखी प्रवाह में इस तरह से होता था, इस नली किसी नली में जो एक सिरे से ऐसे जो इस तरह से प्रवाहित होता था वह इस तरह एक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित ना होकर के जो है वह तिरछे मार्ग पर इधर उधर अर्थात जो द्रव है उसमें उथल पुथल मच जाती है। तो उस दौरान जो द्रव का प्रवाह होता है वही प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। तो यही है विक्षुब्ध प्रवाह। अब इसी से संबंधित इसी चैप्टर से ही संबंधित अगला टॉपिक है द्रव का क्रांतिक वेग। द्रव का क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग होता क्या है कि किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह जो है धारा रेखीय बना रहता है वही अधिकतम वेग जो है द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। इसे BC से प्रदर्शित करते हैं। BC का मतलब, C का मतलब क्रिटिकल और B का मतलब वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। हमने आपको बताया कि किसी द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक उस द्रव का प्रवाह जो है धारा रेखीय बना रहता है वही अधिकतम वेग जो है द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है और इसे हम BC से प्रदर्शित करते हैं। तो यही है द्रव के क्रांतिक वेग की परिभाषा। अब इसी चैप्टर में आगे आप देखिए अगला टॉपिक जो है वह है रेनॉल्ड संख्या। रेनॉल्ड संख्या तो रेनॉल्ड संख्या किसे कहते हैं? प्रोफेसर ऑसबॉर्न रेनॉल्ड लिख दे रहा हूँ। प्रोफेसर
ऑसबॉर्न रेनाल्ड ने, ये वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर ऑसबॉर्न रेनाल्ड ने प्रयोगों द्वारा बताया कि किसी केशिका नली में प्रवाहित जो द्रव का क्रांतिक वेग होता है, जैसे कि अभी मैंने क्रांतिक वेग बताया कि इसको हम BC से प्रदर्शित करते हैं। किसी केशिका नली में प्रवाहित द्रव का जो क्रांतिक वेग है वह निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहला है फर्स्ट पॉइंट, द्रव का जो क्रांतिक वेग है वह द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला मैंने कहा कि द्रव के घनत्व रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात VC प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। दूसरा है कि द्रव जो केशिका नली में प्रवाहित हो रहा है उसका जो क्रांतिक वेग है वह केशिका नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केशिका नली के व्यास कैपिटल D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि BC प्रोपोर्शनल टू 1/D। और तीसरा जो द्रव का क्रांतिक वेग है वह उस द्रव की श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव के श्यानता गुणांक ईटा से हम प्रदर्शित करते हैं। द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि BC प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर ऑसबॉर्न रेनाल्ड ने प्रयोगों द्वारा बताया कि किसी केशिका नली में प्रवाहित द्रव का जो क्रांतिक वेग BC है वह निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, क्रांतिक वेग जो है वह द्रव के घनत्व रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात BC व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं 1/ρ। दूसरा, क्रांतिक वेग जो है वह केशिका नली के व्यास कैपिटल D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात BC प्रोपोर्शनल टू 1/D। और तीसरा, जो क्रांतिक वेग BC है वह द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात BC अनुक्रमानुपाती ईटा। अब आगे इन तीनों नियमों को मिलाने पर, इन तीनों नियमों को मिलाने पर, जब इन तीनों नियमों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा BC अनुक्रमानुपाती ईटा/ρD। और
जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अथवा BC इक्वल टू RE ईटा अपान रो डी, RE ईटा अपान रो डी, अथवा RE बराबर BC रो डी बटे ईटा। यहाँ से जो है हम जब RE बराबर लिखेंगे तो RE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC रो डी बटे ईटा, जहाँ RE क्या है? रेनॉल्ड संख्या। यहाँ ऐसे लिख देंगे कि जहाँ RE इक्वल टू रेनॉल्ड संख्या, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं। तो हमने कहा कि क्रांतिक वेग जो है द्रव का वह घनत्व रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात BC व्युत्क्रमानुपाती 1/रो, व्यास D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात BC व्युत्क्रमानुपाती 1/D, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात BC अनुक्रमानुपाती ईटा। इन तीनों नियमों को मिलाने पर होगा क्या कि BC अनुक्रमानुपाती ईटा अपान रो डी, अथवा BC इक्वल टू जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक RE आएगा, RE इक्वल टू ईटा अपान रो डी, अथवा RE बराबर BC रो डी अपान ईटा। और जहाँ पर RE जो है अर्थात जो अनुक्रमानुपाती नियतांक RE है वही क्या है? रेनॉल्ड संख्या। इसी RE को ही हम क्या कहते हैं? रेनॉल्ड संख्या। अब RE बराबर होता है BC रो डी अपान ईटा। ये जो सूत्र है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण से निम्न 3 तथ्य प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है, जब RE का मान जो है, RE का मान 0 से 2000, जब RE का मान जो है 0 से 2000 के मध्य होता है, तब प्रवाहित द्रव जो है वह लैमिनर होता है, अर्थात द्रव का प्रवाह जो है वो धारा रेखीय होता है। जब इस RE का मान 0 से 2000 के मध्य होता है तो उस दशा में द्रव का प्रवाह जो है लैमिनर अर्थात धारा रेखीय होता है। दूसरा तथ्य है कि जब RE का मान जो है, RE का मान 2000 से 3000 के मध्य, जब 2000 से 3000 के मध्य होता है तो उस दशा में जो द्रव का प्रवाह है वह अस्थायी होता है, अर्थात कभी द्रव का प्रवाह लैमिनर होता है तो कभी विक्षुब्ध। कहने का मतलब कभी द्रव जो है एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो कभी विक्षुब्ध उथल पुथल के साथ प्रवाहित होता है, या कभी विक्षुब्ध प्रवाह होता है तो कभी लैमिनर प्रवाह होता है। कब? जब रेनॉल्ड संख्या RE का मान जो है 2000 से 3000 के मध्य होता है। तीसरा पॉइंट है नंबर 3, जब RE का मान 3000 से अधिक होता है तो उस दशा में जो द्रव का प्रवाह है वह अस्थायी रूप से विक्षुब्ध होता है। जब RE का मान 3000 से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध होता है। हमने कहा कि जो यहाँ पे हमने सूत्र प्राप्त किया RE बराबर BC रो डी अपान ईटा, इस जिसको कि हमने समीकरण 1 माना, इस समीकरण 1 से निम्न 3 तथ्य प्राप्त होते हैं।
जब रेनॉल्ड संख्या आरी का मान 0 से 2000 के मध्य होता है तब द्रव का प्रवाह लैमिनर अर्थात धारा रेखीय होता है। जब आरी का मान 2000 से 3000 के मध्य होता है तो तब द्रव का प्रवाह जो है वह अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। कहने मतलब कभी लैमिनर होता है तो कभी विक्षुब्ध होता है, लैमिनर से विक्षुब्ध या विक्षुब्ध से लैमिनर होता है। और तीसरा है जब आरी का मान जो है वह 3000 से अधिक होता है तो उस दशा में जो द्रव का प्रवाह है वो विक्षुब्ध ही होता है। तो ये था रेनॉल्ड संख्या। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में जिन भी टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया है, जो बातें बताई हैं, उन्हें आप ध्यान दें, ध्यान से सुनें, समझें और आवश्यकता अनुसार नोट करें। इस चैप्टर के थियरी के जो और भी शेष टॉपिक्स हैं उन्हें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।